मुझे भाई साहब ये बताएं, सदाकत अली भाई साहब, वज़ीर आज़म ने किसको ये कहा है कि मैं हुकूमत से बाहर निकला तो मैं तो बड़ा खतरनाक हूँ? देखें, उनकी पूरी तकरीर अगर कॉन्टेक्स्ट में आप सुने तो उन्होंने ये कहा है कि तुम लोग मुझे गिराना चाहते हो, ऑपोजिशन को कहा है। और अगर तुम लोग समझते हो कि मैं वजीर आजम हूँ और मैं यहाँ चुप करके बैठा हूँ, मैं बाहर निकला तो तुम्हारी करप्शन को इस तरह बेनकाब करूंगा और जिस तरह उन्होंने माजी में की। तो इसमें आप अपनी मर्जी का मतलब, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। कल आप कहते थे अच्छा। कि जी ये और वो एक है, आज आप कहते हैं ये इधर उधर इशारे कर रहे हैं। हमें इशारों की जरूरत नहीं है। हम हर लिहाज से, हमारी ऑपोजिशन वो करप्ट लोग हैं और वो करप्ट निज़ाम है जिसको हम चैलेंज करते रहेंगे। आज हुकूमत में हैं तो हुकूमती मशीनरी के जरिए कर रहे हैं, कल अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं हम ज़्यादा लीथल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मियां जावेद लतीफ साहब, आप लोग खुश ना हो, ये सिर्फ इशारा आपकी तरफ ही था। और ना अब्बासी साहब को अब पता नहीं इनको क्यों समझ नहीं आती, इनको याद नहीं रहता कि इन्हीं के कैबिनेट के कुलीग और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि फलाने का हाथ है इमरान खान का साहब के सर के ऊपर। अब पता नहीं वो उनसे बात पुछ क्यों नहीं करते या उनसे क्यों नहीं पूछते कि भाई ये तासुर देना छोड़ दें, जब खुद DGISPR फरमा रहे हैं कि भाई ना हमें डीलों में घसीटे ना हमें टॉक शोज के अंदर घसीटे, तो वफाकी वजीर दाखिला ये हरकतें, ये बातें क्यों फरमाते हैं? लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब एड्रेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी को, कि किसी और को नहीं कह रहे। लिहाजा आप खुश ना हो कि कोई हुकूमत के जो एक पेज है वो एक पेज नहीं रहा। एक पेज भी है, एक रजिस्टर भी है, एक चार्ट भी है, सब कुछ एक। मुनीब साहब, मैं तवक्को रखता हूँ कि थोड़ा वक्त ज़रूर दे देंगे। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अभी हुकूमती नुमाइंदे जो बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत से बाहर निकले तो ज़्यादा इनकी करप्शन बेनकाब करेंगे। और भाई बात यह है कि 4 सालों में आपके नीचे अदारे जिस तरह इस्तेमाल हुए, जो ताकत आपके पास थी हुकूमत में होते हुए, उसमें तो आप कुछ चीज़ साबित कर ना सके। उस वक्त तो आप दर्दे सर अपोजिशन के लिए बन ना सके। और जब आप कुछ नहीं रह जाएंगे, कोई लाठी आपके पास नहीं रह जाएगी, उस वक्त आपने दर्दे सर हमारे लिए क्या बनना है? आप आवाम के लिए दर्दे सर बन चुके हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप बात करते हैं पापड़ वाला फलूदे वाला, ओ भाई आपको कोई बंदा पूछने वाला है? जो हमें पूछते थे कि 2017 में आप 1,03,000 रुपया टैक्स देते हैं और 2019 में आप 98 लाख रुपया टैक्स दे देते हैं। आपकी अलीमा बाजी जो हैं वो सिलाई मशीन से करोड़ों अरबों रुपया कमा लेती हैं और आप साल सवा साल की हुकूमत करके आप करोड़ों अरबों रुपया कमा लेते हैं। ये नुस्खा 22 करोड़ आवाम को क्यों नहीं आप देते? उनको क्यों नहीं समझाते कि ये नुस्खा इस्तेमाल करो और आप भी जो है खुशहाल हो जाओगे? दूसरा, नहीं, ये इशारा मियां साहब किस तरफ इशारा था ये तो बता दें। इशारा आपकी तरफ इशारा। जो मेरी बात सुने, जो आप इशारे की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बड़े अदब से मनीब आपको ये कहने की जसारत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की जो लड़ाई थी, उसकी नौबत ये आ गई है कि गैर जमहूरी कुव्वतों का नुमाइंदा जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतों को ललकार रहा है। वजह क्या है कि वो भी तंग आ गए हैं कि अब अवाम वर्सेस अवाम बामुकाबला इमरान, ये है असल लड़ाई अब शुरू हुई, जिससे मुझे कोई ये बताए कि गैर जमहूरी सोच भी कोई रखता हो, स्टेक होल्डर जितने हैं पाकिस्तान के, वो किस तरह मुमकिन है कि एक तरफ सारी अवाम खड़ी हो और दूसरी तरफ जो है इमरान खड़ा हो, तो इमरान के साथ कोई खड़ा होगा? मैं ये समझता हूँ कि आज वक्त है। कंक्लूड किया जाए, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं वो बाकायदा तौर पर एक जॉब की एप्लीकेशन देते हैं, नौकरी की दरखास्त, और वो कहीं और किसी और को एड्रेस करके या मुख्तदर हल्कों की तरफ देखते हुए कहते हैं। अब अगर जनाब इमरान खान साहब ने ये बात कर ही दी है, तो मैं या आप या कोई और, हमें जिस तरह भाई साहब ने कहा ना, अपनी मर्जी का मतलब नहीं देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहीं और बात की है, आप तक बात की है, और ना ही कोई वज़ीर आज़म से तंग है, ना ही कोई हुकूमत से तंग है। मैं अब भी ये कहूँगा कि हम गैर आइनी तरीके से इसको हटाने के भी हक में नहीं है, मगर अवाम की आवाज़ सुने, जमहूर की पुकार सुने। आज इसकी नफ़रत का आलम यह है अवाम के अंदर कि इसको जो भी जिस तरह भी हटाएगा, लोग उसको झोलियाँ उठा के दुआएं देंगे। और मैं आपको ये बात कह दूं
कि जो सीवी का बार बार जिक्र करते हैं ना, पिछले 2-3 माह से सिलेक्शन कमेटी के सामने यही बंदा जो लोगों को ताने देता था, ये अपनी आइंदा की नौकरी के लिए भीख मांग रहा है, मगर कोई देने को लिए इसलिए तैयार नहीं है कि एक तरफ मुल्क है, आवाम है, और दूसरी तरफ ये रिजेक्टेड बंदा है हर अदारे का। चले चले ठीक है। अंसार भाई साहब, जब लास्ट 10 सेकंड है, वज़ीर आज़म ने एड्रेस पीएमएलएन को किया है या ऑपोजिशन को या कहीं और किया है, मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए। देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने क्वेश्चन भी सुना, उनका जवाब भी, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई मुझे तो ऐसे एम्बिग्विटी नहीं लगी। वो पीएमएलएन के लिए मैसेज था, नवाज शरीफ के लिए मैसेज था, शरीफ फैमिली के लिए मैसेज था बेसिकली, और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और सिर्फ आखिर में एक बात छोटी करता जाऊँगा, सदाकत साहब से सिर्फ ये पूछें कि क्या अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो उन्होंने दिया है, इस मुल्क में करप्शन का इजाफा हुआ है या करप्शन में कमी हुई है? ये बेसिक ये बता दें कि मुल्क में करप्शन कम हुई है, बढ़ी है। चले, ये इसके ऊपर आगे किसी प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह जरूर। मैं अंसार भाई साहब का, सदाकत भाई साहब, वक्त खत्म हो गया।